हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बिहार हिस्ट्री के सीरीज में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्थान, जो कि आपका एक इम्तिहाज बुक्स बिहार के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है मगध। देखिए, इससे पहले होता था वंश होता था, लेकिन साम्राज्य मतलब एक पूरा विस्तृत क्षेत्र का जो स्थापना किया था सर्वप्रथम मगध से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए मगध साम्राज्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो इसका सही आंसर है गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो बृहदत्त वंश था। मगध जनपद का संस्थापक था, तो बृहदत्त या जरासंध होगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो सही आंसर है हर्यक वंश के। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, तो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, कौशल देवी से किया था, चेलना से किया था और खेमा से भी किया था। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली इनका नीति क्या था बिंबिसार का, कि वैवाहिक संबंधित बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो इसका सही आंसर होगा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो अजातशत्रु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो जी हाँ, अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, जी हाँ, इसका सही आंसर है वैशाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, जी हाँ, इसको बोलते हैं लिच्छवी। रथ, मूलक और महाशिला कंटक बाहुबली फिल्म देखे होंगे, तो जो यूज करता है वो लड़ने के लिए उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, जी हाँ, ईसा की पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो सही आंसर है उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो आंसर होगा उदयन होगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जी हाँ, नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो सही आंसर है शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो यहाँ इसका सही आंसर है शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और तब से मगध राजधानी पाटलिपुत्र रही, तो इसका सही आंसर है कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यहाँ इसका सही आंसर है वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, तो आंसर होगा सवा कामिर। नंद वंश का संस्थापक था, तो यहाँ इसका सही आंसर है महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया है, जहाँ इसका सही आंसर है महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो सही आंसर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, तो यहाँ इसका सही आंसर है महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो इसका सही आंसर होगा महापद्म नंद ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यहाँ अंतिम शासक घनानंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका सही आंसर होगा उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इसका सही आंसर है वैशाली के वज्जियों के। अब देखिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, प्रथम ऐसा वंश जो कि अपना साम्राज्य पूरा विस्तृत क्षेत्र तक फैलाया था पूरे भारत में। ठीक है, वंश तो हो गया, एक छोटा मोटा क्षेत्र हो गया, लेकिन अब ये साम्राज्य हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एक व्यापक क्षेत्र होगा, बृहद पैमाने पर इसका राज चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश, और ये भी इम्पोर्टेंट है, मौर्य वंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो आंसर होगा चाणक्य या विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 320 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो आंसर है 315 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? जी हाँ, ये सिकंदर का जो है कि सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? जी हाँ, इसका समय है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर है चाणक्य। किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका सही आंसर है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की वह पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं? तो आंसर होगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो सही आंसर है इसका बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेघालिपुत्र तीसरे ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो सही आंसर है 251 में हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो आंसर होगा अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का धर्म था? तो आंसर होगा नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो सही आंसर है बोध गया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? तो सही आंसर होगा 10वें वर्ष में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो आंसर होगा रोमनी देई। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी? तो सही आंसर है पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था? तो आंसर है लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है? तो कुम्हार पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत ना तो सूसा और ना ही बेतना कर सकता है? तो इसका सही आंसर है एरियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था यह प्रसाद मानवकृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो सही आंसर इसका फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक ने गया के समीप नागार्जुन पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। जी हाँ, इसका सही आंसर है अशोक के पुत्र दशरथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है दीदारगंज पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकार की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा लोहानीपुर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? तो आंसर होगा बिंदुसार ने। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस उपनाम धारण किया था? तो आंसर होगा स्ट्रेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी दूत डिमोल्किंस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो सही आंसर है बिंदुसार के हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर है भाब्रू स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आशागृह के रूप में किया? तो इसका आंसर है आजीविकाओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर होगा पाटलिपुत्रा। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित है। यह कथन किसका है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए यह केंद्रीकृत था, ये भी गलत सही है। करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है अशोक ने किया था। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब धम्म नित्य क्रियान्वयन करवाना, लोगों के बीच दान वितरण करवाना, जन कल्याण के उपाय करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक थे? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, अधिकारी था, सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है? तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, मतलब कौटिल्य, पाणिनि, उपवर्ष सभी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, मतलब पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी से, मतलब द्वितीय से, द्वादश से, 7वीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में दान धन के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो आंसर होगा 9वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के
पतन में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक संकट। मौर्योत्तर बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो आंसर होगा शुंग वंश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक था? तो सही आंसर होगा पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? इसका सही आंसर है शुंग वंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? तो सही आंसर है 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है कण्व वंश का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक था? तो सही आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की? तो इसका आंसर होगा आंध्र सातवाहनों ने किया था। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा मित्र वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बोधगया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में के किस स्थान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका सही आंसर है अश्वघोष के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, नंद, कण्व और शुंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी? तो इसका भी पाटलिपुत्र ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो सही आंसर होगा अंग एवं मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? तो आंसर होगा लिच्छवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विहार विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था? तो आंसर होगा कनिष्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन बिहार से क्या क्या था क्वेश्चन इसमें है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो आंसर होगा 320 ईस्वी में। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्रा में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त ने किया था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकेंड को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था? तो सही आंसर है गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो आंसर होगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर होगा गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा? तो आंसर होगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आंसर है पाटलिपुत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो आंसर है शाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 7.5 फीट की ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन चित्र यह किस कला के हैं? तो आंसर होगा गुप्त काल के हैं। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो आंसर होगा गुप्त काल में। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? तो सही आंसर है गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? तो आंसर होगा
नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर आएगा बौद्ध दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यह चिकित्सालय बनवाए जहां रोगियों को मुफ्त में भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो आंसर होगा फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत का आरंभ हुआ था? तो आंसर होगा 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति रचयिता थे? तो आंसर है हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1 3 2 3 होगा, मतलब आर्थिक संकट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो सही आंसर है नरसिंह गुप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे? देखिए वराहमिहिर था, आर्यभट्ट था और ब्रह्मगुप्त था। ठीक है, पाणिनि नहीं था इससे संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था? तो आंसर है कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती शासक ने मोखरी वंश को पराजित किया था? तो आंसर है कुमारगुप्त थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोखरी वंश के किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो आंसर होगा दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष ने किसे मगध के साम्राज्य क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था? तो आंसर है माधवगुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था? तो आंसर होगा आदित्य सैनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है आदित्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही आंसर है जीवित गुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो आंसर होगा कुमार गुप्त को। देखिए इसको जो है कि मैच कर रहा है, तो इसमें जो है कि सभी का उपनाम था, उपाधि था। तो हर्षगुप्त का राजाओं में सिरमौर ये उपाधि हर्षगुप्त को वीर योद्धा कहा जाता है। कुमारगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया था। जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर, आदित्य सेन को परम भट्टारक, महाराजा धीराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक के बारे में कहा गया उसने समुद्र तट तक तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो इसका सही आंसर है जीवित गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था? तो आंसर है आदित्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वान शुएंग से भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है आदित्य सेन ने किया था। तो दोस्तों आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे गुप्तोत्तर युग एवं बिहार। ठीक है, तो इसको देखिए और शेयर कीजिए सभी जगह। धन्यवाद।